यस बैंक के 3 साल का जो लॉक इन पीरियड था एसबीआई का, वो अब ख़त्म हो चुका है। कल आप देखेंगे जब स्टॉक जब खुला थोड़े दबाव में था, लेकिन बाजार बंद होते होते एक आपको बाउंस, एक तेज़ी देखने को मिली। और इसके बाद जो आप कह सकते हैं जो निवेशक हैं, खास करके रिटेल निवेशक हैं, उनके दिमाग में ये बात है कि आखिर इस खबर के बाद जो ये तेज़ी है, कह सकते हैं ये क्या सस्टेनेबल रहेगी आने वाले दिनों में, या सिर्फ एक आप कह सकते हैं सिर्फ स्टॉक को ऊपर रखा गया है ताकि इसे डंप कर दिया जाए। और जो 81 बॉन्ड्स का जो इशू चल रहा है 8,300 करोड़ का, उसका क्या होने वाला है, उसका असर क्या होने वाला है शेयर प्राइस में। देखिए, ये जो लॉक इन पीरियड के इशू है, इसको मुझे याद है लगभग 1-2 महीने पहले जब मैंने यस बैंक पे वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था ये चीज़ अक्सर निवेशक देख ही नहीं रहे, खासकर रिटेल निवेशक। जब स्टॉक 22-23 के आसपास पहुंच गया था, मैंने कहा था कि ये जो चीज़ है ना, स्टॉक को बहुत बुरी कदर प्रेशर में लगाएगी। तो स्टॉक से अगर आप पार्शियली आए हैं, कह लीजिए पार्शियल एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डिस्क्लोजर मैं आपको पहले दे दूं, करेंटली जब आपके साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं होल्ड नहीं करता यस बैंक को दोस्तों, ठीक है। जो मेरी होल्डिंग थी मैंने ऊपरी स्तरों पे उसे सेल कर दी थी, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर ने। अब बात करता हूँ करंट सिनेरियो क्या है। देखिए, सब तमाम जो शोर है उसे असाइड करते हुए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि जो इन बैंकों के पास आप देखेंगे जो पैसा है वो लगभग 10 रुपए के एवरेज प्राइस में है दोस्तों। जी हाँ, 10 रुपए के एवरेज प्राइस में। और अगर अभी ये अपने कह लीजिए पूरा का पूरा स्टेक सेल करेंगे तो भी वो 60% के, जी हाँ दोस्तों 60% के रिटर्न में बैठे हैं पिछले 3 सालों में, जो कि 20% के ऑन एंड एवरेज में होता है, जो कि ना मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा खराब है। इट्स अ गुड, ये एक अच्छा रिटर्न होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं रिटेल निवेशकों का पैसा देखूं तो दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ना, तो रिटेल निवेशक ने इसमें जो पैसा लगाया है वो 13,232 करोड़ है। और ये सितंबर क्वार्टर में जो 10,000 करोड़ के मात्र आसपास था, यानी आप देखेंगे तो सीधा सीधा 30% का इजाफा है ये। जी हाँ दोस्तों, 30% का इजाफा। तो अक्सर कौन फंसा? रिटेल निवेशक। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊं दोस्तों, मुझे ये लगता है, ये मेरी पर्सनल राय मैं आपको बता दूं, कहीं से कोई भी, मैं ये नहीं कहता किसी से कोई इन्फ्लुएंस होकर के बात नहीं कह रहा मैं, और मैं करेंटली होल्ड भी नहीं रखता हूँ। मुझे ये लगता है कि जो एसबीआई है और अन्य बैंक्स हैं वो अपना पूरा माल अभी नहीं बेचेंगे दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि Q4 के नंबर्स का इंतज़ार किया जाएगा। और मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उसमें भी एग्जैक्टली यही बात कही गई है कि Q4 का शायद इंतज़ार किया जाए। अगर वहाँ पे कुछ हमें बहुत अच्छी न्यूज़ खबर मिलती है तो ये शेयर प्राइस के लिए और इनके निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन हाँ, कुछ सेल ऑफ शायद एसबीआई ज़रूर करे दोस्तों। लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, आपको पता होगा एसबीआई इस यस बैंक में, जब इनका क्राइसिस लोन क्राइसिस चल रहा था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ को लेते हुए मुझे लग रहा है कि जो यस बैंक है अभी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाने वाला दोस्तों। और 15 रुपीज़ के आसपास तो एक ह्यूमंगस सपोर्ट है, ठीक। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको एक बाउंस करके 21-22 रुपये भी ले जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी प्रबल बनी हुई है दोस्तों, अगर बाजार थोड़ा साथ और देता है तो। अभी बाजार में बड़ी गिरावट होगी तो यस बैंक में शायद गिरावट देखने को मिले, लेकिन अभी ये मात्र स्पेक्यूलेशन है। अभी हम टू द पॉइंट कोई भी बात यस बैंक में नहीं कर सकते। अभी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो अब यस बैंक से भी थोड़ी दूर हैं दोस्तों। अभी हर कोई सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए एनालाइज कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी लगा रहा है, बट कोई भी ठोस स्तरों पे कोई नहीं कह सकता। हाँ, जो 81 बॉन्ड्स को लेकर के इन्हें झटका लगा है हाई कोर्ट से भी दोस्तों, ये थोड़ा इश्यू हो सकता है 8,300 करोड़ का। और अगर मैं आपको कुछ एक खबर अगर आपको कोट करके बताऊं, सुप्रीम कोर्ट स्टेट बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजन which had set aside the writing down of Yes Bank's 81 bond of more than 8,300 करोड़ रुपीस इन जनवरी। ये वाकई में कंसर्न की चीज़ है। इसका नेगेटिव असर शेयर प्राइस में, इसका नेगेटिव असर लॉन्ग टर्म में इसके लिए हो सकता है। अगर यहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आती तो वाकई में एक चिंताजनक बात होगी। जहाँ तक बात है यस बैंक के शेयर प्राइस की, तो देखिए मैं आपको पहले समझा दूँ दोस्तों, यस बैंक मुझे पसंद है लेकिन इन स्तरों पे कतई नहीं। जो बाउंस आया मैंने सेल कर दिया। मुझे ऐसा लगता है वापस अगर कोई 10-11 रुपए के आसपास स्टॉक आता है ये, तो फिर खरीदारी का मौका होगी।
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई हाँ मुझे पसंद है, मैं खरीद करके 5 साल 20 साल 10 साल रख सकता हूँ, मुझे एक मल्टी बैगर बन जाएगा, जो शायद बन भी सकता है। और खास करके जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है यस बैंक, इट्स प्रिटी गुड दोस्तों। लेकिन हाँ, मुझे अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे इन स्तरों पे इसमें निवेश करना चाहिए। ठीक है। हाँ, जेसी फ्लावर ने कि जो कह सकते हैं जो हुए, जो इन्होंने बैड लोन्स के लिए नई अपनी के लिए एक नया पूरा बैंक बना लिया, ये एक अच्छी न्यूज़ थी। जो इन्हें स्टेक बेच करके लगभग 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास इन्होंने कह लीजिए इसमें आया था बैंक में पैसा, आने वाले समय में उसका भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है करेंटली अभी स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। और अगर जिस तरह से बातें चल रही हैं, अगर उसका असर, इकोनॉमी का असर शेयर प्राइस में मिलता है और यस बैंक में और एक क्वार्टर खराब रिजल्ट आते हैं, Q4 के नंबर्स अगर खराब आते हैं दोस्तों, या स्लाइटली नेगेटिव भी आते हैं, तो उसका असर इसके शेयर प्राइस में बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। तो यस बैंक में अभी आप कह सकते हैं वो निवेश, दो प्रकार के निवेशक हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई हम खरीदे हैं, हम 10 साल के लिए खरीदे और हमको मल्टी बैगर बना के देगा, जो शायद वो सही भी हो जाए। और अगर जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म वाले हैं, उनको मुझे यही लग रहा है कि शायद एक गिरावट हो, और अगर ये 81 बॉन्ड्स और Q4 के नंबर्स अगर झटका देते हैं, तो फिर एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक में इंतज़ार करेगी गिरावट का दोस्तों। ठीक है। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी। और कोई स्टॉक में अगर आपकी बात आप कहना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लें बटन को, सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।